दोस्तों, मैं हूं नलिन और ये हमारे चैनल गीता शर्मा का एक और नया स्टडी वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 6, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सलीमा was excited about the summer camp she was attending। यानी जो सलीमा थी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो समर कैंप वो जो अटेंड करने वाली थी। She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates। यानी वो मनाली गई थी हिमाचल प्रदेश में अपने दोस्तों के साथ। She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation। यानी उसने वापस से रिकॉल करा, यानी वापस से समझा कि वो बहुत सरप्राइज थी, तो बहुत हैरान थी कि उसने जो चेंजेस देखे थे लैंडफॉर्म में और नेचुरल वेजिटेशन में और उसके और हाँ, तो अब आगे देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। यानी जब तक बस ऊपर और ऊपर आगे जाती नहीं है, जाती है। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक। यानी जो डीप जंगल से फुट हिल्स के, यानी जो गहरी जंगल है, जो डीप जंगल से फुट हिल्स के, जिसमें होते हैं साल, वो भी एक जंगल है, और टीक, वो भी एक जंगल है। टीक नहीं, टीक। स्लोली डिसअपीयर्ड, यानी धीरे धीरे गायब होने लगे। होने लगे। She could see tall trees with thin pointed leaves। यानी उससे लंबे लंबे पेड़ देखे और बहुत पतले और पॉइंटेड, यानी पॉइंटेड लीव्स देखे। उसके बाद एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स। यानी जो माउंटेन स्लोप्स में जो कोन शेप्ड कैनोपीज होती है, आपने जो देखे होंगे उनको भी देखा। शी लर्न दैट दोज वर कोनिफरस ट्रीज। यानी उससे वो पढ़ा कि वो कॉनिफरस ट्रीज थे। शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन द टॉल ट्रीज, दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स। यानी जो खूबसूरत फ्लावर्स हैं और लंबे लंबे पेड़ों में, उनको कहा जाता है रोडोडेंड्रॉन्स। ठीक है, तो ये होता था रोडोडेंड्रॉन, ये होता है रोडोडेंड्रॉन के तौर पर। ये देखो, ये जहाँ मैंने अपना कर्सर रखा है, ये होता है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, तो अब रुको मैं जूम आउट करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें अब आगे लिखा है कि फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास। यानी मनाली से जब वो आगे जा रही थी रोहतांग पास से, शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो देखा कि जो लैंड थी वहाँ पे बहुत छोटी छोटी घास थी, बहुत छोटे छोटे ग्रास थे, और बहुत जगह बर्फ थी, स्नो थी कुछ जगहों में। From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and character of vegetation। यानी सलीमा ने जो देखा उससे हम ये समझते हैं कि हाइट, यानी जो लैंड है उसकी जितनी हाइट है और जो कैरेक्टर है वेजिटेशंस के, उन दोनों के बीच में एक गहरा रिलेशनशिप है, गहरा रिश्ता है, गहरा रिलेशनशिप है। ठीक है, द चेंज इन हाइट एंड द क्लाइमेट चेंजेस। यानी जब लैंड की जो हाइट चेंज होती है तो वैसे ही मौसम बदलता है, वैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है। एंड दैट चेंजेस नेचुरल, फिर वही नेचुरल वेजिटेशन को चेंज करता है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे कि ये देखिए, मैं ये लाइन, तो ये है आपका, मान लो बन जाएगा वेजिटेशन। चलो ये लैंड है सॉरी, वेजिटेशन ये लैंड है। तो ये जो लैंड है इसकी जब हाइट ऐसे ग्रो, यानी ऊपर होती है, ग्रो होती है, इतनी नहीं, जब ग्रो होती है तो ना वैसी जो मौसम होता है, वैसी जो हमेशा तो समर्स नहीं होते, हमेशा तो सूरज नहीं होता, तो वैसे ही चेंज होता रहता है मौसम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब आगे लिखा है
हाँ, विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस, यानी जब हाइट चेंज होता है तो क्लाइमेट भी चेंज होता है. द चेंज इज नेचुरल वेजिटेशन, फिर वो नेचुरल वेजिटेशन को भी चेंज करता है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी जब वेजिटेशन ग्रो होती है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर इन दोनों चीज़ों में डिपेंड होती है. ठीक है. तो मैं ये बोल रहा था कि जो जब वेजिटेशन ग्रो होती है तो वो डिपेंड होती है टेम्परेचर और मॉइस्चर में. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, यानी वो उन फैक्टर्स में भी डिपेंड होती है जैसे कि स्लोप और जो सॉइल का जो थिकनेस. The type and the thickness of natural vegetation varies from place to place because of variation in these factors. यानी जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन वो कैसा है, किस तरह के टाइप का है, वो कैसा है, थिकनेस है ना, तो वो सब ना वो सब वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स, बिकॉज इन जो फैक्टर्स इनमें वेरी करता है. अब आगे बढ़ते हैं. नेचुरल वेजिटेशन. हाँ, natural vegetation is generally classified into 3 broad categories as follows. यानी जो natural vegetation है उसको 3 broad categories में तीन तरह के होते हैं. हाँ, जो natural vegetation होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. वो है पहला फॉरेस्ट. ठीक है, पहला है फॉरेस्ट which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो टेम्परेचर और रेनफॉल है वो बहुत है जितना वो एक ट्री कवर को सपोर्ट कर सके. डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट, यानी इन फैक्टर्स में डिपेंड करके एक अच्छा और एक डेंस ओपन फॉरेस्ट ग्रो करता है. तो आगे देखते हैं. तो यहाँ पे लिखा है ग्रासलैंड्स. दूसरा टाइप है ग्रासलैंड्स नेचुरल वेजिटेशन का. ठीक है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, यानी वो मॉडरेट रेन होती है जहाँ पे उस रीजन में ग्रासलैंड्स ग्रो होते हैं. श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, यानी जो श्रब्स होती हैं, चलो ये होती हैं श्रब्स, ये श्रब्स होती है, थॉर्नी श्रब्स ना. हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, देख रहे थे कि जो थॉर्नी श्रब्स होती हैं वो ड्राई रीजन में ग्रो होती है. ठीक है. फिर सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर. ये जो सलीमा थी जब वो हिमालय गई थी तो अपना वो ट्रिप अपने फादर के साथ डिस्कस कर रही थी, यानी शेयर कर रही थी. हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यानी उसके जो फादर थे, उसके जो पापा थे, वो बहुत जगह घूमते थे. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. यानी उन्होंने सलीमा को उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस करी वो देखा, और उन्होंने ये भी बताया कि इस पर लिखा है He told Salima about his observations, यानी जो उसके फादर थे उन्होंने सलीमा को क्या क्या देखा वो सब बताया. और उसके बाद He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions. हाँ, तो उन्होंने बताया कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में जो सब पोलर रीजन्स में होते हैं. थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, और थॉर्नी बुशेज जो डेजर्ट में होते हैं, और थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो ह्यूमिड रीजन्स में होते हैं. और आगे एंड मेनी मोर. सलीमा रियलाइज दैट हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन. सलीमा ने समझा कि जो हिमालयाज होते हैं उनके पास हर तरह की वेजिटेशन होती है. which one can see while moving from the equator to the polar region, यानी अगर कोई देख सकता है ना पहले इक्वेटर से लेकर पोलर रीजन तक जाने के लिए. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic conditions. यानी जब नेचुरल वेजिटेशन में बदलाव आते हैं, जब चेंज होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है तो जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन होता है उसमें भी बहुत तरह तरह के चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं. तो
Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. फॉरेस्ट. तो पहले फॉरेस्ट करते हैं. फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट 1 2 3 4, हाँ फॉरेस्ट 6 तरीके के होते हैं. ठीक है ना. तो पहला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, तो पहले फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो उस दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. यानी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. यानी ये जो जंगल होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये इक्वेटर के पास, यानी इक्वेटर के नियर, और जो ट्रॉपिक्स होती है जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो सारी ट्रॉपिक्स हैं इनके क्लोज रहती है. फिर इसलिए तभी फिर उसके बाद दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू द ईयर. यानी जो रीजन्स होते हैं, जो जगहें होती हैं, ये बहुत गर्म होती है और इनको बहुत ज़्यादा बारिश होती है यह एक साल में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एज देयर इज़ नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन. यानी वहाँ पे कोई पार्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है. द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर. यानी जो ट्रीज है वो अपना जो पत्ते होते हैं उनको शेड नहीं कर. तो ये है वो रीजन जिसके लिए इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन कहा जाता है. तो ये है वो रीजन जिसके लिए इनको एवरग्रीन कहा जाता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज do not allow the sunlight to penetrate inside the forest. तो मैं ये कह रहा था कि ये जो थिक कैनोपीज होती हैं, जो ट्रीज होती है ना, जो उनके बीच में होती है, जो स्पेस ट्रीज के बीच में होती है, वो जो सनलाइट होती है, यानी जो सूरज होता है, यानी जो सनलाइट होती है, सनरेज, वो उसको अंदर फॉरेस्ट के अंदर पेनिट्रेट करने नहीं देती. यानी पेनिट्रेट का मतलब तो अभी मुझे पता नहीं है, आप अपने डिक्शनरी में ज़रूर देखना. ठीक है, पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम. हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, माहोगनी आर कॉमन हियर. यानी यहाँ पे 3 तरह के हार्डवुड ट्रीज होते हैं, रोजवुड, इबोनी और माहोगनी. अब डूइनो देखते हैं. हाँ, तो ये है डूइनो. तो डूइनो पढ़ते हैं. The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth. यानी जो ब्राज़ील में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इतना सुंदर है, जो इतना इनॉर्मस है, इतना बड़ा है कि वो अर्थ की लंग्स जैसा होता है. तो आगे तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं. एक और ढूंढना. एनाकोंडा तो आप सबने सुना होगा. एनाकोंडा एक बड़ा सा सांप है. ये तो आप सबने सुना है ना, तो आप पढ़ते आगे. एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. यानी जो एनाकोंडा है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक्स में से एक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ना में पाया जाता है. इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल. हैरान हो गए. यानी जो एनाकोंडा होता है ये एक बहुत बड़े जानवर यानी बहुत बड़े लार्ज एनिमल को खा सकता है, जैसे कि एक क्रोकोडाइल यानी एक मगरमच्छ. तब आगे पढ़ते हैं. अब फॉरेस्ट का दूसरा टाइप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. तो tropical deciduous forest. Tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. यानी जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनको कहा जाता है मॉनसून फॉरेस्ट यानी वहाँ पे बहुत बारिश होती है. ठीक है, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत बड़े पार्ट इंडिया में पाए जाते हैं, वो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं. दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस. यानी ये जो जगहें होती हैं ये जो सीजनल चेंजेस होते हैं ये उनको महसूस करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करती है. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. एंड जो ट्रीज है वो अपने जो पत्ते हैं उसको शेड कर देती है ड्राई सीजन में
पानी को बचाने के लिए, यानी पानी को कंजर्व करने के लिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक एंड नीम। यानी जो ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट है इसमें जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं वो होते हैं साल, टीक, नीम और शीशम। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, फॉर फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। तो ये जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं ये फर्नीचर, यानी जहाँ हम बैठते हैं स्टूल, टेबल, चेयर, लकड़ी के, इनको फर्नीचर बनाने के लिए। और बाकी जो कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं जिनसे काम होता है, जैसे कि पत्थर, कटाई और बहुत काम जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं वो भी इन हार्डवुड ट्रीज से ही आते हैं। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स एंड लंगूर्स और मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन्स। यानी जो बाघ होता है, यानी टाइगर, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर, ये जो एनिमल्स होते हैं ये इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में बहुत कॉमन होते हैं, यानी यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे दूसरे टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। यानी जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में होते हैं। ठीक है, दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यानी ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये जो इन कॉन्टिनेंट्स की ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं, वो कॉन्टिनेंट्स हैं साउथ ईस्ट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। इन जगहों के ईस्टर्न मार्जिन में ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। यानी जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनमें हार्ड और सॉफ्टवुड ट्रीज दोनों तरह के ट्रीज होते हैं, जैसे कि ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। ये 3 ट्रीज पाए जाते हैं इन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। अरे बता देते हैं, तो अब आगे देखते हैं। हाँ सॉरी गाइस, वो थोड़ा टाइम लग गया मुझे आने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, ये जब तक हम हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। यानी वहाँ पे बहुत टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। दीज आर फाउंड, यानी जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड में और चाइल में, इन जगह में पाए जाते हैं। और ये पाए जाते हैं वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन्स में। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। द शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, यानी ये ड्राई सीजन में अपने जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं। तो आगे द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच। यानी यहाँ पे जो कॉमन ट्रीज होती हैं वो होते हैं ओक, ऐश और बीच। और जो डियर, फॉक्सेस, वुल्स, जो डियर, फॉक्सेस और वुल्स होते हैं वो ये जानवर हैं जो यहाँ पे कॉमनली मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बर्ड लाइक फीजेंट्स एंड मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। इन जो बर्ड्स होती हैं, फीजेंट, ये है फीजेंट और ये है मोनल। हाँ, ये जो बर्ड्स होती हैं ये यहाँ पे पाई जाती हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ठीक है, you have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि ज़्यादातर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स, जो कॉन्टिनेंट्स के जो मार्जिन्स होते हैं वो टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज यानी पेड़ों से कवर रहते हैं। ठीक है, तो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, यानी जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन्स होती हैं कॉन्टिनेंट्स की वो अलग होती हैं। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशंस, यानी उनके पास मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है।
It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. यानी जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है ये ज़्यादातर पाया जाता है मेडिटेरेनियन ज़्यादातर पाया जाता है वो एरियाज जो मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू हैं यानी आस पास है वो 3 जगह हैं यूरोप, अफ्रीका और एशिया. ठीक है. Hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California and USA, Southwest Africa and southwestern South America और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. यानी ये जो यानी ये जो वेजिटेशन होता है ये मेडिटेरियन जो रीजन होता है मेडिटेरियन रीजन ये वहीं पे भी पाया जाता है जैसे कि कैलिफोर्निया जो यूएसए में है, साउथ वेस्ट अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका. ठीक है. और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स. यानी जो रीजन्स है इनको हॉट ड्राई समर्स और माइल्ड रेनी विंटर्स के लिए मार्क करा जाता है. ठीक है. Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here. यानी जो फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सिट्रस होता है ना वो हैं ऑरेंज, फिग, ऑलिव्स और अंगूर यानी ग्रेप्स. ये जो फ्रूट्स हैं ये सारे यहाँ उगाए जाते हैं यानी कल्टीवेट करे जाते हैं बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू. ये जो लोग हैं उन्होंने यहाँ से नेचुरल वेजिटेशन हटा दिया है क्योंकि वो चाहते थे कि वो कल्टिवेट करना जो वे चाहते हैं. देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ है यानी यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है. कॉनिफरस फॉरेस्ट. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में. इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री यानी जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं जिनका टेम्परेचर 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और स्पेक्टेकुलर कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं उन जगहों में जिनको बोला जाता है जैसे कि टाइगा. ठीक है. टाइगा. These forests are also seen in the higher altitudes. यानी ये जो होते हैं जंगल यानी ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनको हायर एल्टीट्यूड में भी पाए जाते हैं. These are the trees which सलीमा found in the Himalayas in abundance. यानी ये वो ट्रीज हैं जो सलीमा ने हिमालयाज में ढूंढे थे यानी ऑब्जर्व करे थे. दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज यानी वो लंबे हैं और सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज हैं. ठीक है. दीज वुड्स आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प. यानी ये जो लकड़ी है यानी जो वुड्स है ये पल्प बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब चलो अभी मुझे पल्प का मतलब पता नहीं है ना जो वुड का जो पल्प होता है उसके बारे में मुझे पता नहीं है तो आप देख लेना. ठीक है. विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट. जो वुड्स होते हैं इनको यूज़ करा जाता है पेपर बनाने के लिए, न्यूज़ प्रिंट बनाने के लिए और मैच बॉक्सेस बनाने के लिए और पैकिंग बॉक्सेस बनाने के लिए. और ये जो सॉफ्टवुड ट्रीज होती है जैसे कि चेयर, पाइन, सेडर ये सारे वो ट्रीज हैं जो सॉफ्टवुड ट्रीज हैं. सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर. यानी कॉनिफरस फॉरेस्ट में जो सिल्वर फॉक्स होता है, मिंक होता है और पोलर बियर होता है वो ये एनिमल्स है जो यहाँ पे कॉमनली फाउंड होते हैं कहीं पे मिलते हैं. अब हम पढ़ते हैं डू यू नो. ठीक है. टाइगा. मैंने आपको टाइगा बताया था. टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज. यानी टाइगा का मतलब होता है छुआछूत यानी अनटच्ड रशियन भाषा में यानी रशियन लैंग्वेज में. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में. ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ठीक है. These grow on either side of the equator and extend till the tropics. यानी ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं ये इक्वेटर की ईदर साइड में ग्रो होते हैं और जहाँ पे ट्रॉपिक्स हैं. ठीक है. दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. यानी जो वेजिटेशन है ये उन एरियाज में वो होता है जहाँ पे लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है. ठीक है. दे कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स. यानी वो बहुत लंबा ग्रो कर सकते हैं जितना कि 3 से लेकर 4 मीटर्स तक. हाँ. सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप. एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. यानी सवाना ग्रासलैंड जो अफ्रीका में पाई जाती है वहाँ पे हाथी और यानी एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स,
डियर, लेपर्ड्स, ये सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के कॉमन एनिमल्स हैं जो यहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, these are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents। यानी ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती हैं ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाई जाती हैं, जहाँ पे और कॉन्टिनेंट्स के जो इंटीरियर पार्ट होते हैं वहाँ पे भी पाई जाती हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, यानी यहाँ पे जो घास होती है वो बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत हेल्दी होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन, यानी जंगली भैंसे, बाइसन्स और जो एंटीलोप्स होते हैं, जो 3 तरह एनिमल्स हैं, ये यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में कॉमन होते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। थॉर्नी बुशेस, हाँ तो डू यू नो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स, यानी जो ग्रासलैंड्स होती हैं वो अलग अलग तरह के अलग अलग रीजन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ईस्ट अफ्रीका, सवाना, ब्राज़ील, कैंपोज, वेनेजुएला और लियानोस। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती हैं वो पाई जाती हैं अर्जेंटीना, पाम्पास, अमेरिका प्रायरी, अफ्रीका वेल्ड, एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। थॉर्नी बुशेस, दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, यानी जो थॉर्नी बुशेस होती हैं ये ड्राई डेजर्ट पे पाई जाती हैं, जहाँ ड्राई डेजर्ट जैसे रीजन्स पे पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यानी जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं वो वेस्टर्न मार्जिन्स, वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स में होते हैं, यानी लोकेटेड होते हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट, यानी जो वेजिटेशन होता है ये बहुत स्कैर्क होता है क्योंकि यहाँ पे स्कैंटी रेन यानी बहुत कम बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यानी स्कॉर्चिंग हीट। If you reach the polar region, you will find the place extremely cold, यानी अगर आप पोलर रीजन में जाते हैं आप उस जगह को बहुत ठंडा पाएंगे, यानी एक्सट्रीमली कोल्ड। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर, ये जब नेचुरल वेजिटेशन की यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है। ओनली मॉसेज, लिकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर, ये जो मॉसेज होते हैं, जो लाइकेंस होते हैं और जो बहुत छोटे छोटे श्रब्स होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, यानी जो सारे मॉसेज, लिकेंस और स्मॉल श्रब्स होते हैं ये शॉर्ट समर में ग्रो होते हैं, जैसे कि टंड्रा एक वेजिटेशन का टाइप है, यानी टंड्रा इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी जो टंड्रा वेजिटेशन है ये वेजिटेशन यूरोप के पोलर एरियाज में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में हुआ जाता है। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास थिक फर और थिक स्किन होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है। seal, walruses, musk oxen, arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here, यानी जो walruses होते हैं, musk oxen होते हैं, arctic owl होते हैं, polar bear होते हैं, snow foxes होते हैं ना, ये वो एनिमल्स हैं जो ये टंड्रा वेजिटेशन में पाए जाते हैं। ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest, ये जो सलीमा के फादर है उन्होंने अपने कुछ फोटोग्राफ्स और उन फॉरेस्ट के दिखाए थे। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, कुछ फोटोग्राफ में सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, यानी कुछ फोटोज में सलीमा ने देखा कि जो लोग हैं वो पेड़ को काट रहे हैं और फॉरेस्ट को तबाह कर रहे हैं। Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlements, यानी जो लोग हैं उनको ज़मीन चाहिए खेती बाड़ी के लिए और अपना बिल्डिंग जैसे घर लगाने के लिए। So they cleared up the forest, उसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट को हटा दिया। Then where will the wildlife go? तब जानवर कहाँ जाएंगे? Will the forest take its original shape again, यानी फॉरेस्ट अपना ओरिजिनल शेप वापस ले लेगा।
If people go on cutting the trees like these, will there be enough oxygen, water vapor, timbers, fruits, nuts available in future? इन अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर्स, फ्रूट्स यानी फल, नट्स और जो ये सारी चीज़ें हैं ये सब के हमारे पास फ्यूचर में रहेंगी? तो ये हमने पढ़ लिया चैप्टर। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप कमेंट कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब तो भाई आप भूलना मत, क्योंकि मैं इतने अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको और कैसे आगे वीडियोस चाहिए। तो अभी के लिए बाय बाय।